और ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द अमाउंट ऑफ ₹8,000 फॉर 2 ईयर कंपाउंडेड एनुअली एंड द रेट बीइंग 9% पर एनम ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर एंड 10% पर एनम ड्यूरिंग द सेकेंड ईयर। मीन्स कि ये 8,000 रुपीज पे क्या हमें फाइंड करना है, अमाउंट फाइंड करना है। कितने ईयर के लिए? 2 ईयर के लिए कंपाउंडेड एनुअली। और कंपाउंडेड एनुअली के मीन्स तो जानते हैं हम कि जो ब्याज संयोजित हो जाती है, यानी कि ब्याज जो लगाया जाता है, अगर 2 साल का है तो एक एक साल पे लगेगा ही वो, है ना। 2 साल के लिए है तो 1 साल पे लगेगा पहला, उसका फिर दूसरे ईयर के लिए लगेगा, है ना। अब यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दिया हुआ, जो फर्स्ट ईयर के लिए क्या होता है 9% है पर एनम, और सेकेंड ईयर के लिए क्या दिया हुआ 10% पर एनम। अब तक हमने क्वेश्चन क्या देखा कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता था वो एक ही रहता था, है ना। अगर 3 साल के लिए या फिर 2 साल के लिए रहता था तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बस एक ही होता था, बस उसको हर 1 साल पे निकाला जाता तो फिर उसको प्लस करते थे इंटरेस्ट को। लेकिन यहाँ पे क्या है कि 2 साल के लिए है तो इसमें फर्स्ट ईयर का 9% के रेट से है और दूसरे साल का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 10% है। आई बात समझ में? तो अब यहाँ भी हमें क्या करना है, सेम वे में ही बनाना है, लेकिन यहाँ पे एक फॉर्मूला थोड़ा अलग हो जाएगा। ओके, अगर आपने वो फॉर्मूला वाला वीडियो नहीं देखा है तो आपको ये समझ में नहीं आएगा, तो प्लीज़ एक बार उस वीडियो को जरूर देख लें, है ना। लिंक में दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, एक बार देख लीजिएगा उसको बनाने से पहले इसका क्या फॉर्मूला होता है। ओके, आइए बताते हैं सिंपल तरीके से। तो सबसे पहले जो यहाँ पे गिवन होता है ना वही लिखते हैं। जैसे कि ये 8,000 क्या हो गया, ये हो जाएगा प्रिंसिपल, टाइम क्या हो जाएगा 2 ईयर, और रेट ऑफ इंटरेस्ट एक है फर्स्ट ईयर के लिए 9%, तो इसको हम क्या करेंगे कैपिटल आर से डिनोट करेंगे। ओके, और ये रेट ऑफ इंटरेस्ट जो 10% है ना इसको स्मॉल आर से डिनोट कर देंगे। आई बात समझ में? जो फॉर्मूला है तो उसके अकॉर्डिंग आइए देखते हैं पहले क्या क्या चीज़ है। तो लिखते हैं पहले प्रिंसिपल क्या गिवन है, ₹8,000। ओके, यानी इतना रुपये उसने लिया। टाइम कितना है 2 ईयर। ओके, 2 ईयर, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, तो ये कैपिटल आर लिख रहा हूँ 9%। किसके लिए था, चलो पीएम लिख देता हूँ पहले, पीए पर एनम। ओके, फॉर फर्स्ट ईयर यानी कि पहले साल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 9%, और स्मॉल आर लिख देता हूँ ये 10% पर एनम। फॉर सेकेंड ईयर दूसरे साल के लिए जो इंटरेस्ट है ना वो कितना है 10% है, लिख दिया। अब फॉर्मूला इसका लिखते हैं, जब इस कंडीशन में हो, जब 2 साल के लिए अलग अलग परसेंट मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा तो ये फॉर्मूला होता है। पी लिखेंगे, ये अमाउंट फाइंड करें हम लोग 1 प्लस ये कैपिटल आर बाई 100, ओके, इंटू 1 प्लस स्मॉल आर बाई 100, ये फॉर्मूला होता है। अब बोलेंगे आपके यहाँ पे टाइम तो है ही नहीं, तो टाइम है, बिल्कुल है, ये 2 ईयर के लिए है तो ये फर्स्ट ईयर का निकला। तो अब यहाँ पे 1 है, मान लीजिए यहाँ पे 1 लिख दीजिए आप, तो फिर भी वही चीज़ आएगा ना। अगर जो जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2 होता था तो जो भी ये आता था कैलकुलेशन करने के बाद उससे 2 टाइम लिखते थे, 3 होता था तो 3 टाइम लिखते थे। तो अगर यहाँ पे 1 लिखा हुआ अगर तो एक ही बार लिखेंगे ना, इसलिए 1 लिखने की जरूरत नहीं है। आई बस में क्लियर है। अब ये फॉर्मूला हो गया, अब इस पर पुट करते जो भी वैल्यू है। जैसे ये प्रिंसिपल कितना है 8,000 ब्रैकेट 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कैपिटल आर के फर्स्ट ईयर का कितना है 9% ब्रैकेट क्लोज, फिर 1 प्लस अब ये स्मॉल वाला आर, ये रेट कितना है सेकेंड ईयर के लिए 10%, तो ये 10/100। ओके, अब करते हैं कैलकुलेशन, तो ये 8,000, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 100 है तो 100 का 100, 100 और 1, ये 9, तो क्या हो जाएगा 109। ओके, अब ये यहाँ पे ब्रैकेट नहीं भी देंगे तो भी चलेगा, है ना। ये इंटू कर देता हूँ डायरेक्ट, क्योंकि अब यहाँ पे कोई पावर तो है नहीं जो उतना बार लिखना है उसे, इंटू। अब यहाँ भी क्या हो जाएगा 100 का 100 हो जाएगा, ये प्लस कर रहा हूँ, 100 बन जाए 100 और 100 में 10 को जोड़ देंगे तो 110, ये हो गया। अब यहाँ पे कैलकुलेशन करना है, आई बस में जैसे ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गया, और ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, और ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, इसके नीचे तो अब कुछ भी नहीं बचा। ऊपर में क्या क्या है 8 को मल्टीप्लाई करना है 109 से, तो ये 109 है 8 से मल्टीप्लाई कीजिए, 8 9 जा 22 और 8 1 जा 8, ये हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करना है 11 से, ओके कीजिएगा 2 7 8, तो ये 2 हो गया, 7 2 9 हो गया, 8 7 15 हो गया, और 8 1 9 हो गया। आई बस में तो जो अमाउंट है वो क्या निकल गया 9,592 रुपीज़। ओके, यही आंसर हो गया, क्योंकि हमसे अमाउंट ही पूछा गया था कि 8,000 रुपीज़ पे 2 ईयर के लिए जब कंपाउंड एनुअली इंटरेस्ट होता है मतलब संयोजित होता है ब्याज, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर का कितना 9% और सेकेंड ईयर का 10% था पर एनम। ओके, तो कितना अमाउंट होगा, तो अमाउंट कितना होगा 9,592 रुपीज़ होगा। ओके, ये आंसर हो गया ना सिंपल। तो जब तक आपको इसमें फॉर्मूला याद नहीं होगा ना तब तक आप नहीं बना सकते। अगर फॉर्मूला आपको अगर याद है तो इसको ईजिली बना सकते हैं, ज़्यादा कुछ लिखना नहीं है इसमें, बस कैलकुलेशन है इसमें। ओके, तो देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 है
Anand obtained a loan of rupees 1,25,000 from the Allahabad Bank for buying computer. मीन्स कि आनंद ने अलाहाबाद बैंक से 1,25,000 रुपीज कंप्यूटर खरीदने के लिए लिया लोन पे. ओके. द बैंक चार्ज कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम. अब बैंक क्या कर रहा है, उस पर कंपाउंड इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है. ओके. तो कंपाउंडेड एनुअली मतलब कि सालाना. व्हाट अमाउंट विल ही टू पे आफ्टर 3 ईयर टू क्लियर द डेट. ओके. मीन्स कि अब 3 साल बाद उसे कितना रुपया बैंक वाले को चुकाना पड़ेगा. आई बात समझ में? फिर से समझते एक बार क्वेश्चन को. आनंद ने अलाहाबाद बैंक से 1,25,000 रुपीज लिया लोन. ओके. कंप्यूटर खरीदने के लिए. द बैंक चार्ज, अब बैंक क्या कर रहा है, उस पर 8% पर एनम के हिसाब से वो चार्ज कर रहा है. तो ये वार्षिक ब्याज ये है, और कंपाउंड जो संयोजित होता है वो एनुअली. ये हम जानते ही हैं कि अगर 3 ईयर के लिए टाइम है तो प्रत्येक यानी कि हर साल के लिए अलग अलग निकलेगा. ओके. और इंटरेस्ट प्लस होते जाएगा. तो यहाँ भी सिंपल तरीके से बनाएंगे इसे भी. इसमें ये जो प्रिंसिपल हो गया वो कितना हो गया, 1,25,000. ओके. रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 8% पर एनम, और टाइम कितना है, 3 ईयर. तो बस ये जो गिवन है वो लिख लेंगे और सॉल्व करेंगे. तो सिंपल है. ओके. तो करते हैं. प्रिंसिपल कितना है, 1,25,000. ये प्रिंसिपल हो गया, यही लिख देता हूँ. और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 8% पर एनम. ओके. और टाइम कितना गिवन है, 3 ईयर. ओके. अब डायरेक्ट फॉर्मूला लिखेंगे और आंसर निकालेंगे इसका. क्या होता है अमाउंट का फॉर्मूला, P 1 प्लस R बाय 100, और यहाँ पे N होता है ना. तो P यानी कि प्रिंसिपल 1,25,000. ओके. 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 8%, तो 8/100 हो जाएगा ये. और N यानी कि टाइम कितना है, 3 ईयर. ओके. तो 1,25,000 रुपीज ये हो गया. अब इसको डायरेक्ट करते हैं. 100 और 1 कैल्सियम कितना होता है, 100 ही होगा. 100 1 से 100 और 8 प्लस कर देंगे तो 108 हो गया. ओके. और पावर कितना है, 3 है. मीन्स किससे 3 बड़ा लिखना है. तो 1,25,000 इंटू 108/100, 108/100 इंटू 108/100. ओके ना. बस अब इसे रिड्यूस करना है, कैंसिल करना है जो भी कैंसिल हो रहा है. तो करते हैं कैंसिल. ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो गया. ओके. अब ये 0 से ये 0 भी कैंसिल. 5 2 ज़ा 10 कैंसिल, और ये 5 2 ज़ा 10, 5 5 से 25 कैंसिल. ओके. अब नहीं है यहाँ पे कुछ. अब ये 25 1 जा 25, और 25 4 से कितना, 100 हो गया. 2 1 सा 2, 2 5 सा 10, 2 4 सा 8 कैंसिल हो गया. अब यहाँ पे 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 7 सा 14 कैंसिल हो गया. फिर ये 2 1 सा 2, 2 5 सा 10, 2 4 सा 8. अब नीचे कुछ भी नहीं है, ऊपर में क्या रह गया, 27 इंटू 54 इंटू 108. तो करते हैं मल्टीप्लाई 27 को 54 से. तो ये 54 है. अब 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 4 सा 28, 7 5 सा 35 37, 2 4 सा 8, और 2 5 सा 10. ये 8 हो गया, ये 7 8 15 हो गया, ये 3 1 4, और ये 1. तो कितना हो गया ये 1458. अब इसका मल्टीप्लाई करना है किससे, 108 से. तो 8 8 जा 64 होता है, बच गया 6. 8 5 से 40 46 4, 8 4 से 32 36 3, 8 1 जा 8 और 3 11. ये हो गया. अब 0 0 0 और ये 0, ये 8 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 4 और ये 1. अब प्लस करते हैं तो ये 4, ये 6, 6 और 8 14, 4 1 5 1 6, सॉरी 5 1 6 1 7 होगा. ओके ना. 4 1 5 और ये 1 का 1. तो अमाउंट क्या हो जाएगा, 1,5,7,4,6,4. मीन्स की 1,57,464 क्या अमाउंट हो जाएगा. यानी बैंक वाले को कितना पैसा चुकाएगा वो आनंद, 1,57,460 रुपीज़ चुकाएगा. ओके. तब जाके इसका जो लोन है वो कर्ज है वो क्लियर हो जाएगा, क्योंकि उसने लोन कितना लिया था, 1,25,000 रुपीज़ लिया था 8% रेट के हिसाब से, कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से. और जो टाइम था वो 3 ईयर का था. तो 3 साल के बाद वो 1,57,464 रुपीज़ पे करेगा बैंक वाले को अपने कर्ज को क्लियर करने के लिए. आई बात समझ में, है ना, सिंपल. तो देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन.